नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ऐसे शरीर में कभी-कभी लक्षण बन जाते हैं, जिन्हें पेशेंट इग्नोर कर देते हैं और वो लक्षण लगातार बने रहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत दे रहे हों, तो इसलिए उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। समय पे आप अपने डॉक्टर के पास जाकर उनसे कंसल्ट करें और जैसा वो उचित समझेंगे फिर वैसी कार्रवाई आपको करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण दिखाई देता है, बहुत लोगों में मिलता है कि उनकी अनएक्सप्लेन्ड उनका वेट लॉस होता जा रहा है, उनका वज़न कम होता जा रहा है, जबकि वो खुराक ठीक खाते हैं, एक्सरसाइज़ ठीक कर रहे हैं, कोई और शरीर में लक्षण नहीं है, केवल उनका वज़न जो है हर महीने डाउन होता जा रहा है, तो ज़रूर वो उसके प्रति सचेत हो जाएं और अपने डॉक्टर से मिलें। वो फिर छानबीन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि क्या कारण है कि ऐसे व्यक्ति का वेट लॉस क्यों हो रहा है। फिर दूसरा लक्षण कि देखिए अनएक्सप्लेन्ड भूख लगना कम होता जा रहा है कि व्यक्ति को खाना सामने आता है, जैसे उसकी पहली डाइट थी, जैसे वो पहले खाना खा लेता था, अब उनकी खुराक जो है वो कम होती जा रही है, प्रतिदिन उनकी डाइट जो है वो कम होती चली जा रही है। तो इसका ज़रूर कोई कारण होगा कि परसिस्टेंट ये बना हुआ है कि दवाइयाँ भी खा लेते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी उनकी भूख कम होती जा रही है। तो ये भी एक जो सिम्टम आपके शरीर में कहीं कैंसर हो रहा है, ये उसका लक्षण हो सकता है। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, हो सकता है, ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको डॉक्टर के पास समय पर जाना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी बात करते हैं कि देखिए ऐसे कभी-कभी आपने देखा होगा कि स्किन का कलर बदली होता जा रहा है। अब स्किन में वो चमक नहीं रही, वो डलनेस आती जा रही है, ग्रे कलर की होती जा रही है, पीलेपन पर होती जा रही है या बहुत ज़्यादा रेडिश होती जा रही है। आँखों में जो पीलापन है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके लिए भी सचेत हो जाना बहुत बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर से ज़रूर जाके मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाएं और फिर डॉक्टर आपके लिए इलाज करने में पूर्ण रूप से संभव ना बन सके। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए बात करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक खांसी बंद ही नहीं हो रही। आपने बहुत दवाइयाँ कर ली, सब कुछ मिल लिया, तो लेकिन इसके लिए फिर स्पेशलिस्ट पे जाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी खांसी ना जाने का क्या कारण बन रहा है। या आपको बलगम आनी शुरू हो गई है, बलगम में खून आना शुरू हो गया है, तो ये भी आपके शरीर में हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी बन रही हो। तो इसलिए अगर आपका खांसी नहीं रुक रही, आपने बहुत कुछ कर लिया, देसी इलाज कर लिए, होम्योपैथिक इलाज कर लिए, आयुर्वेदिक इलाज कर लिए, सब कुछ कर लिया, अगर फिर भी खांसी नहीं जा रही, तो ज़रूर आप स्पेशलिस्ट से जाकर अपना कंसल्टेशन लें और जैसा वो बताएं फिर वैसा इलाज करें। फिर अगली बात कहते हैं कि देखिए ऐसा भी हो सकता है कि शरीर में बहुत दर्द रहना शुरू हो गया हो, परसिस्टेंट दर्द रह रहा है और दिन प्रतिदिन ये दर्द बढ़ता चला जा रहा है कि अब ये पता नहीं लग रहा शरीर में दर्द कहाँ है, लेकिन आपके पूरे शरीर में अगर दर्द हो रहा है और सारे टेस्ट करा लेने के बाद भी वो जो आम टेस्ट होते हैं, जो रेगुलर टेस्ट डॉक्टर कराते हैं, तो अगर ये आपको दिखाई देते हैं, आप महसूस करते हैं, तो ज़रूर फिर दोबारा किसी बड़े सेंटर में जाके दिखाइए कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड का कोई कैंसर हो गया हो या और कोई बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। या एक और कंडीशन होती है कि आपको थकावट बहुत रहने लग गई, जहाँ पहले आप इतना अच्छा अपने शरीर में ताकत महसूस करते थे, आपको दिन प्रतिदिन वो थकावट बढ़ती जा रही है, आप बहुत जल्दी थकने लग रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण आपकी बीमारी का हो सकता है, कैंसर का रोग हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना ज़रूरी होता है। फिर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो बाउल हैबिट्स हैं, जो आपका बाथरूम जाने की जो प्रक्रिया है, उसमें तब्दीली आ रही है कि हो सकता है कि आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया लग जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है।
तो अगर इस प्रकार की भी कंडीशन अगर आपको मिलती है, कुछ दिन तक 3-4 दिन तक तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फिर लूज़ मोशन चालू हो जाएंगे, या लैट्रिन में खून आना शुरू हो जाता है, तो या खून टप टप करके गिरने लग जाता है, या लैट्रिन की जगह में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ रुका हुआ है, ये ऐसा लगता है कि मोशन मुझे अभी जाना ज़रूरी है, लेकिन आप मोशन करने जाते हैं तो आपको लैट्रिन नहीं आती है, स्टूल पास नहीं होता है, तो ये भी एक बड़ा लक्षण उसके लिए अपने डॉक्टर के पास, अपने फैमिली फिजिशियन के पास अगर वो समझते हैं तो वो फिर आपको बड़े सेंटर में रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन इस सिम्पटम को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर एक और सिम्पटम है कि हो सकता है कि आपको पेशाब जो है वो रुक-रुक के आना शुरू हो गया हो, पेशाब में खून आना शुरू हो गया हो, पेशाब में खून पहले आता हो या बीच में आता हो या बाद में पेशाब में खून आता हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। ये भी अगर बार-बार ऐसा होता है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हो सकता है कि आप किसी बड़ी समस्या से सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लेडीज़ हैं तो उनको वेजाइना में मेनोपॉज़ आ चुका है, माहवारी बंद हो चुकी है, उसके बाद भी कभी-कभी खून आना शुरू हो जाता है वेजाइना से, या उसमें वहाँ पर गंदा पानी आना शुरू हो जाता है, या जलन बहुत होती है, रुकावट बहुत आने लग जाती है, तो अगर उन्हें बार-बार इस प्रकार की घटना होती है तो उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने डॉक्टर के पास जाकर उन्हें मिलना चाहिए। फिर या शरीर में कोई लंप है, कोई छोटी-सी गाँठ है, तो हो सकता है कि वो अचानक उसका साइज़ बढ़ने लग जाए, जो जहाँ पहले वो सालों साल एक ही स्टेज में पड़ी हुई थी, अब उसका साइज़ बढ़ने लग जाए, हार्ड होने लग जाए, स्टोनी हार्ड हो जाए, उसका मूवमेंट रुक जाए, तो हो सकता है ये भी किसी बड़ी बीमारी का लक्षण हो, या ब्रेस्ट में कोई छोटा-सा कोई ट्यूमर हो गया हो, या कोई हार्ड बहुत लगने लगा, स्टोनी हार्ड हो गया हो ब्रेस्ट, फीमेल्स की अक्सर देखा जाता है, तो उन्हें ज़रूर चेकअप करा लेना चाहिए और साल में 1-2 बार जाके ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेडी डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं कि कहीं हमें ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर या लम्प तो नहीं हो गया, जो बाद में पता लगता है जब बहुत ज़्यादा वो बीमारी बढ़ चुकी होती है। इसी प्रकार से अगर आपको खाना खाने में दिक्कत आनी शुरू हो गई हो कि खाना अंदर नीचे जाता ही नहीं है, आपको पानी पीना पड़ता है उसको नीचे ले जाने के लिए, और ये बार-बार ये घटना होती है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाके दिखाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर लेट हो जाएँ और फिर उसका भी इलाज ना हो सके। या आपको अनएक्सप्लेन्ड फ़ीवर आ रहा है, लगातार फ़ीवर आता रहता है, लो ग्रेड फ़ीवर बना रहता है, वो बना ही हुआ है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खा लेने के बाद भी, अपने मतलब इतना इलाज करा लेने के बाद भी अगर बुखार नहीं होता, तो बड़े सेंटर में जाके ज़रूर दिखाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये कोई ब्लड की बीमारी हो गई हो, या कोई बड़ा ब्लड का कैंसर की बीमारी भी इस प्रकार से हो सकती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बुखार आता है। या गर्दन में कुछ छोटी-छोटी गाँठें बननी शुरू हो गई हों, या जो जिसे हम लिम्फ नोड्स होती हैं वो बढ़नी शुरू हो गई हों, वो भी स्टोनी हार्ड हो रही हैं, वो भी जब मूवमेंट करते हैं तो हिलती नहीं हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है कि जिससे कि आपको ये परेशानी बन सकती है। अब पेट में भी इस प्रकार की परेशानी बन जाती है कि आपको जो डाइजेशन है वो बिगड़ना शुरू हो गया हो, बार-बार ब्लोटिंग होती हो, खाना खाना खाया तो ऐसा लगता है कि खाना वहीं का वहीं रुक गया है, आगे पास ऑन ही नहीं हो रहा, एक ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में बहुत अफारा आ जाता है, पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है, मोशन होता ही नहीं है, और इस प्रकार की भी अगर कंडीशन आती है तो हो सकता है कि ये आपका एक बहुत बड़ा कैंसर का लक्षण हो। इसी प्रकार से रात के समय अगर पसीना बहुत आने लग जाता है, रोज़ रात को पसीना आना शुरू हो जाता है, तो हो सकता है कि ये भी ब्लड कैंसर का एक लक्षण होता है। तो ये भी अगर बीमारी आपको लगती है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ अगर सिर में लगातार दर्द रहता है और दिन प्रतिदिन वो सिर दर्द बढ़ता चला जा रहा है और उसके साथ-साथ उल्टियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो इसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है कि ब्रेन में कोई ट्यूमर हो रहा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे कैंसर की ये लक्षण आते हैं जितने मैंने बात करी, ये नॉर्मल भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसर का इलाज शुरू की स्टेज में तो बहुत अच्छा है, और लेकिन अगर लेट हो जाएंगे तो डॉक्टर
आपका इलाज करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं होंगे। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। आशा करता हूँ ये छोटे छोटे टिप्स मेरे आपके काम आते होंगे। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें। वो भी हो सकता है किसी की इससे फ़ायदा हो जाए और समय पर इलाज हो जाने से उनका जो जीवन है वो बच जाए। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।